नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि नवंबर में मैंने कुछ बीज लगाए थे, उसमें से एक बीज ये भी है। ये देखिए, ये प्याज है। ये प्याज की घास जो है मैंने वो घर में ही लगाई थी। घास मतलब जो प्याज के बीज आते हैं उसको हम एक जगह लगा देते हैं और उसको फिर इस तरह से सेपरेट करते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। तो जब ये इतने बड़े हो गए थे, अभी मैं कम से कम 15 दिन हो गया करीबन मैंने इसे शिफ्ट किया, तब ये बहुत ज़्यादा छोटे थे। अभी देखिए ये इतने बड़े हो गए हैं और इसी तरह से बैग मैंने कम से कम 5 बैगों में मैंने इस तरह से लगाया है और सभी का ग्रोथ लगभग इसी तरह से है। ये देखिए, ये जैसे मैंने आपसे उस दिन कहा था कि मैं कुछ नेनुआ गलगली के बीज लगा रही हूँ। ये देखिए, ये निकल गए हैं। ये देखिए, ये भी निकल गए हैं। ठंड की वजह से बीज कुछ कम निकलते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे निकल रहे हैं। ये वाला जो है मेरा थोड़े पहले का है। ये वाइट कुमड़ा जो बोलते हैं, सफ़ेद वाला भतुआ बोलते हैं हम लोग इसे, ये भतुआ है। और ये देखिए, अब इसको मैं ले जाके बड़े वाले पॉट में रख दूंगी और ये वहाँ से ग्रोथ करेगा। क्योंकि मेरा एक जो पुराना है पौधा, उसको मैंने काफ़ी पहले लगाया था जून के महीनों में, तो वो अगस्त से फल दे रहे थे और अब वो जाकर एक फल बचा है उसमें और वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसे लगा दूंगी तो ये भी 2 महीने बाद वापस 1-2 फल देंगे। ये ज़्यादा फल नहीं दे पाते हैं क्योंकि बाद में गर्मियाँ आ जाती हैं। ये देखिए, इस तरह से ये उंगलियों के बीच में रहेगा तो ये टूटेगा नहीं और ये आराम से वहाँ लगा। ये जो अभी मैंने लगाया पौधा, ये वही पौधा है। देखिए, ये सूख गया है। अब इसमें बस ये एक फल रह गया है, लेकिन मैं अभी इसको काटूंगी नहीं क्योंकि अब ये बड़ा हो चुका है। तो हम लोग ज़्यादातर इसको गर्मियों में वड़ियाँ बोलते हैं हमारे, वो वड़ियाँ बनाने के लिए मैं इसे रखूँगी। इसके पहले हमने इसकी सब्जी रायता खाया और सवेरे इसका हम जूस निकाल के भी हमने इसका पिया। लेकिन अब जो लास्ट में 1 या 2 जो फल रह गए हैं मेरे, वो हम वड़ियाँ बनाने के काम में लेंगे। अगली चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने बड़े पॉटों में जो साग लगाया था, वो साग देखिए किस तरह से फैल चुकी है। मैंने इसमें सरसों का एक ही पौधा रखा था इस अमरूद में। इसके पहले इसमें जो अमरूद आए वो बहुत बड़े आए और उसके बाद 3 महीने का इसमें गैप आ गया। 3 महीने के बाद ये देखिए वापस इसमें ये देखिए अमरूद में फूल आ गए। ये अमरूद बहुत ज़्यादा बड़े अमरूद है और बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं। लेकिन अब क्या है कि अब मुझे अमरूद के लिए इसको पूरा निकालना होगा, नहीं तो ये सारा उसमें से जो भी हम उसमें खाद डालेंगे, सरसों खाद बहुत जल्दी खींचते हैं अगले पेड़ पौधों की, इसीलिए हम इसे आज निकाल लेंगे। और जो इसके पत्ते बहुत ज़्यादा कौले हैं, क्योंकि ये अगर इतना बड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ गोबर और खली के खाद की वजह से बड़ा है। इसलिए इसकी जो देखिए पत्ते जो हैं वो बहुत कौले हैं, तो हम इसे साग के रूप में अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि इसमें फूल आ जाएगा तो कड़ू हो जाएगा, लेकिन हम जो खाद का इस्तेमाल करते हैं जैसे गोबर खली, मूली, सरसों, ये कुछ भी तीखा या कड़ू नहीं होता है। देखिए, ठंड के दिनों में साग का एक अपना ही मज़ा है, तो इसलिए आप जो भी इस तरह से बड़े पौधे आप लगाए हैं उसमें सरसों राई डालते रहिए और इसी तरह से दोनों फ़ायदे उठाते रहिए। क्योंकि मैंने ये उस वक्त डाले बीज जब इसमें फल देखिए आ चुके थे। अब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसमें छोटे बीज डाल देंगे तो फलों का ग्रोथ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, मैंने आपसे पहले बताया था कि यहाँ से मैंने मूलियाँ पूरी निकाल ली थी और मैंने वहाँ पर तुरंत टमाटर जो है वो शिफ्ट कर दिए थे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अब ये टमाटर, हालांकि इनका ग्रोथ नहीं हो पाया है, लेकिन अब मैंने जैसे ही मूली निकाला है ये टमाटर तुरंत अपना ग्रोथ ले लेंगे। ये देखिए, जो कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है जो एक दूसरे सब्जियों के साथ में लग जाती है, तो हमें दोनों चीज़ का फ़ायदा होता है। एक तो हमें टाइम पर दूसरी सब्जी, ये सब्जी तो ऑलरेडी हमें मिल रही है,
और इसके साथ में हमें ये देखिए ये भी मिल रही है। और मूली तोड़ने की और एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम जब सरसों का साग बनाते हैं तो उसमें कुछ मूली के पत्ते, मेथी और पालक का भी इस्तेमाल करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।